दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और क्यों हर कर्म का परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में पाप और पुण्य का कोई लेखा जोखा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है, आत्मा अपने शरीर को त्याग देती है। तभी यमदूत प्रकट होते हैं, जो आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमलोक की यह यात्रा आसान नहीं होती। रास्ते में आत्मा को अपने कर्मों की झलक दिखाई जाती है। अच्छे कर्मों की स्मृतियां सुख देती हैं, जबकि बुरे कर्म कांटे बनकर चुभते हैं। यमलोक में पहुंचते ही आत्मा का स्वागत स्वयं धर्मराज यमराज करते हैं। उनके दाहिने हाथ चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा खोलते हैं। हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब बड़ी बारीकी से लिखा होता है। यहाँ किसी का पक्षपात नहीं, किसी की सिफारिश नहीं, केवल कर्मों का न्याय होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि नरक के कई प्रकार हैं, जहाँ पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। ये यातनाएं आत्मा को यह एहसास कराने के लिए दी जाती हैं कि पाप का कोई अंत नहीं होता। इन यातनाओं के बाद आत्मा को अगले जन्म का मार्ग मिलता है। जो लोग धर्म का पालन करते हैं, दूसरों का भला करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे पुण्य अर्जित करते हैं। पुण्यात्मा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ सुख और आनंद का अंत नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग या नरक स्थायी नहीं है। ये केवल आत्मा को उसके कर्मों का अनुभव कराने के स्थान हैं। अंततः आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करनी ही पड़ती है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जिसने जीवन में गलत कर्म किए हों। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य और दया का पालन करता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक नए जीवन का द्वार बनती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।